अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार अली। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में। बैडमिंटन हॉल में आज फ़ाइनल्स के मुकाबले जारी हैं और फ़ाइनल्स के मुकाबलों के बाद जो है वो तकरीब, इसके बाद जो है इनामात की तकसीम की तकरीब होगी। उससे पहले हम आपको झलकियाँ भी दिखाएंगे कुछ बैडमिंटन के मैच की, और इसके अलावा हम आपको उन प्लेयर से भी मिलवाएंगे जो कि इस टूर्नामेंट के विनर्स हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको उन प्लेयर से और आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। रोशनियों के शहर से एक रोशनी जैसा प्लेयर आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है पलवशा बशीर। पलवशा बशीर वो प्लेयर हैं जो कि कमोबेश 5-7 साल से पहले ही नंबर पर आ रही हैं बैडमिंटन में, सिंगल में भी और डबल में भी। आज इनके तासुरात जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं। मैम बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं बैडमिंटन को लेकर और अपनी इस विनिंग पोजीशन को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इंसान खेलता है तो जीतने के लिए खेलता है, अच्छी गेम खेलने के लिए खेलता है। अपनी हमारी जितनी भी कोशिशें होती हैं वो ये होती हैं कि नंबर 1 लेवल पे आए। कोचेस की मेहनत होती है, दुआएं होती हैं अपने पेरेंट्स की, दोस्तों की। सो मेरी भी कुछ ऐसी ही जज्बात हैं कि मैं जब भी कोर्ट में आऊँ तो मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरूँ और अपने दोस्तों की, और बस यही दुआ होती है अल्लाह ताला से कि हमेशा मुझे कामयाबी दे। इतनी ट्रेनिंग, इतनी मेहनत, जाहिर सी बात है सब प्लेयर्स करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग है, सब कुछ है, तो फिर पलवशा हमें तो नहीं होगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन। ये बताइए कि यूथ के लिए और यूथ में से खुसूसन गर्ल्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज जो दिया जाता है, पिछले दिनों चंद एक ट्रेनिंग पे जाना हुआ, कोर्सेज में जाना हुआ, तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो इस हवाले से बहुत ख़राब दिया जाता है। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जी मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों को, ख़वातीन को आगे आना चाहिए। सबसे पहले उनके जो माँ बाप हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक जी बहुत मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है, सॉरी टू से। यहाँ पे मर्दों को वो समझा जाता है जी ये ब्रेड विनर होगा फैमिली का, या मर्द से ही एक्सपेक्ट किया जाएगा वो स्पोर्ट्स में आए। सो मैं समझती हूँ वो एक माइंड सेट लोगों का चेंज होना चाहिए। लोगों को, औरतों को आगे आना चाहिए। वो भी जैसे कि हम इंडिया की प्लेयर्स को देखते हैं, वो जो सिल्वर मेडलिस्ट हुई है, स्विमिंग में आगे आई है, कोई अलग अलग स्पोर्ट्स में आगे आए हैं, कोई एथलेटिक्स में आए। सो मैं समझती हूँ कि उनमें एक जज्बा है। वो अगर एक प्लेयर, चाहे वो लड़की हो, वो अपने आप को लड़के से कम ना समझे, वो उतनी ट्रेनिंग करे जितना एक लड़का ट्रेनिंग करता है। क्योंकि वो ठीक है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, एक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, आपकी ताकत में या कुछ ऐसी चीज़ में। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जी ट्रेनिंग वैसी ही होनी चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि जी वो लड़की है तो वो ट्रेनिंग इतनी नहीं कर सकती, या उसको ट्रेनिंग पे नहीं भेजो, या उसको स्पोर्ट्स ना खिलाओ। सो मैं समझती हूँ ये एक ये एक ब्लॉक है, वो हटना चाहिए और ख़वातीन को आगे आना चाहिए। और मैं ज़रूरी कहना चाहूँगी कि जो फील्ड में जाएँ, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो जिस भी फील्ड की हो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, एंड जो भी करो लगन से करो, मेहनत से करो, इन दी एंड आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े कद के बहुत बड़े आदमी वाजिद अली चौधरी। 10 साल इनका रिकॉर्ड है कि 10 साल तक ये जो है सिंगल ही जो है मुकाबले में, जितने भी मुकाबला जाता है उनमें ये मर्दे मैदान रहे और इन्होंने जो है मैदान मारा। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या सूरत हाल है, ये क्या कहते हैं बैडमिंटन के बारे में और इनके क्या ख्यालात हैं। सर बताइएगा कि आप पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सदर हैं, क्या ख्यालात हैं आपके जो है इस बैडमिंटन को लेकर? बिस्मिल्लाह। इसमें यही है जी, अभी जैसे आप अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे मैचेस चल रहे हैं। अभी कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि मैं आया हूँ जो ही अभी फेडरेशन संभाली, पहले जो मेरे साथ प्रॉब्लम रही है इतने सालों में कि हमारे पास टूर्नामेंट्स की कमी रहती थी, टूर्नामेंट्स हमारे पास होते नहीं थे यहाँ पे। अभी तो यही एफर्ट चली, 1 साल हुआ अभी, ये छठा हमारा टूर्नामेंट है ऑल पाकिस्तान जो हम प्लेयर्स को खिला रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ टीम्स, अभी हमारी जूनियर टीम 1 माह पहले अभी बैंकॉक से खेल के आई है, जर्मनी से खेल के आई है। तो इस तरह की चीज़ें अभी काफ़ी सारी करने की ज़रूरत है, तब जाकर अभी मैं इसको यही कहूँ, अगर मैं ये काम शुरू किया तो मेरे ख्याल से अभी 10% पे हूँ। तो इस काम को अगर आपने पाकिस्तान को ऊपर लेके चलना है, पाकिस्तान में से प्लेयर्स आपके बाहर आपको जानने हैं और आप ये सारा काम करें, तो मेरे ख्याल से उसके लिए अभी आप सिर्फ 10% पे मैं पहुंचा हूँ। अगर मैं बाकी फेडरेशन की बात करूँ कि जो काम करें, फिर तो शायद मैं 200 पे भी हूँ, मैं जितने टूर्नामेंट्स करूँ। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को किसी जगह देखना है, पाकिस्तान किसी जगह ओलंपिक्स में, बाकी जगह किसी जगह मेडल्स में खड़ा हो, तो बहुत ऊपर जाना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको किसी हद तक इसको ऊपर लेके जाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजीम, जो कि खूबसूरत इंसान होने के साथ
साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेयर भी हैं। आज डबल्स में इनकी पहली पोजीशन है। इनसे जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं अपनी इस कामयाबी को लेकर। अजीम, बताइए कि आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, इस कामयाबी पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बहुत खुश हूँ अपनी इस कामयाबी पे, क्योंकि मैं पाकिस्तान डबल के 4 फाइनल खेल चुका हूँ और ये 5वां था, और पहले चारों ही जो है वो उनमें रनर अप था, और ये फर्स्ट मेरा टूर्नामेंट है जिसमें मैं फाइनल खेला और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 हुआ इसमें। और डबल में इस वक्त हमारी रैंकिंग जो है वो नंबर 1 है मेरी, और हाफिज़ इरफान मेरा डबल का पार्टनर है। और मैच का जो आज का टेम्परामेंट था वो पहले 4 टूर्नामेंट्स की निस्बत आज बहुत बेहतर था, क्योंकि आज फाइनल था। देखने में भी लग रहा था, हमने जब आपका मैच देख रहे तो लग रहा था कि आज जैसे आप जो सामने वाले लोगों को खा जाएंगे। यस एग्जैक्टली, उसकी ऐसे क्या लग वजह? रहा कोई था। खास वजह, कोई दुश्मनी बस थी या कुछ नहीं ऐसा? नहीं, सामने वाले बस इस वक्त जिस ट्रेनिंग बंदे ने की हो तो फिर ऐसे लगता है जैसे बंदा मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग है और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर नो टेंशन, कोई डर नहीं होता बंदे के डर अंदर। नहीं होता। तो पैगाम देना चाहेंगे अपने यंगस्टरों को, अपने नौजवान यंगस्टर इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी बैडमिंटन जा रही है, और स्पेशली KPK में, क्योंकि वो अपने जूनियर्स को बाहर भेज रहे हैं टूर्नामेंट्स के लिए और कैंप्स दे रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, और उनके जो यंगस्टर हैं वो पंजाब की निस्बत थोड़े बेहतर आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो अपने जूनियर्स को चाहता हूँ कि जो पंजाब के हैं वो भी मेहनत करें उनकी तरह, और पाकिस्तान का नाम रोशन करे, खासतौर पे पंजाब का, क्योंकि मैं बेसिकली खुद पंजाब से हूँ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑन अब्बास, जिन्होंने सेमीफाइनल खेला। ऑन अब्बास, बताइएगा कि आपके क्या ख्यालात हैं? आज आपने जो है सेमीफाइनल खेला है, इससे हटकर क्या तासुरात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेमीफाइनल खेला और मेरे बहुत अच्छे ख्यालात हैं इस टूर्नामेंट के बारे में, और हमने बड़ा टफ़ टाइम दिया, जो कि हमारे नेशनल चैम्पियन है काशिफ सुलहरी, जो कि आप जानते हैं उनको। और पहला सेट हमारा ड्यूस पे गया, 20 ऑल पे गया, और 22 में मेरा पार्टनर ने सर्विस नेट में मारे, उसमें हम बहुत अफसरदा हुए। बाकी सेकंड सेट भी टफ हुआ, लेकिन मतलब ये कि उम्मीद की जा सकती है कि आप मुस्तकबिल में आप विनर प्लेयर जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की जा सकती है। इंशाल्लाह ताला जी। हम हमारी अच्छी ख्वाहिशात और नए ख्वाहिशात ऑन अब्बास और उनकी टीम के साथ शामिल हैं। डबल्स के विनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की जो नेशनल चैम्पियनशिप है ये जीत कर। हाफिज़ इरफान, बताइए कि आप सिंगल में भी विनर हैं, डबल में भी विनर हैं, बेताज बादशाह बन के बैडमिंटन के क्या तासुरात हैं आपके? काफ़ी खुशी हो रही है और काफ़ी मेहनत करवाई है कोचिंग ने, इसकी वजह से आज दोनों इवेंट जीते हैं, और इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल जो इवेंट हो रहा है वो भी जीतने की। अच्छा, और पाकिस्तान में बैडमिंटन का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अब वाजिद भाई जो सेक्रेटरी बने हैं उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स करवाने शुरू किए हैं। अब बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो भी फेडरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दे, ताकि हम इंटरनेशनली मैचेस खेलें और वहाँ भी परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मैं छोटा सा था जब आपको देख रहा था, और मैं छोटा सा हूँ, आप भी छोटे से थे जब आप खेलते थे, तो कितना अरसा आपको लगा पाकिस्तान नंबर 1 बनने में? अभी वैसे छोटे से ही हैं। 8-9 साल लगे। मैं 13 ईयर की जब मेरी एज थी तब मैंने स्टार्ट की थी, और अभी इंशाल्लाह आगे और कैरी ऑन रखेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके तासुरात ये हैं कि अगर गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करती है तो लाजमी तौर पर ये अगर पाकिस्तान में नंबर 1 बन सकते हैं तो ये बाकी दुनिया में भी नंबर 1 बन सकते हैं। हमारे साथ अजीम भी मौजूद हैं, इनके तासुरात आप पहले जान चुके हैं। मैं दोबारा से इन दोनों प्लेयर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जाने पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के तहत होने वाली नेशनल चैम्पियनशिप के बारे में, प्लेयर्स के तासुरात, और आपने देखी वो झलकियाँ वीडियो के मैचेस के बारे में, झलकियाँ आपको दिखाई गई। पाकिस्तान में बैडमिंटन के खेल को एक सानवी दर्जा दिया जाता है। हमारी ये कोशिश है, हमारे इस चैनल की ये कोशिश है कि हम बैडमिंटन को जो है फ़रोग़ दें। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।